अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अमीन खान। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट किसको कहते हैं और प्रेडिकेट किसको कहते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस करने से पहले मैं सेंटेंस की डेफिनेशन करना चाहूँगा कि सेंटेंस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज कंप्लीट सेंस। अल्फाज का वो मजमूआ जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता है, इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसे सेंटेंस कहते हैं। एक सेंटेंस जो है वो बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा जो है उसका सब्जेक्ट कहलाता है और एक हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के लिए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो सब्जेक्ट के मुतालिक हमारे यहाँ एक बड़ी मिसकंसेप्शन भी पाई जाती है और लोग अमूमन ये कॉमन डेफिनेशन है जो कि काम करने वाले को फाइल या सब्जेक्ट कहा जाता है, कि वो बंदा जो काम परफॉर्म कर रहा है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी हम मजीद क्लियर करेंगे। ये एक अधूरा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट की। जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है आपके यहाँ कि सब्जेक्ट जो है बेसिकली अबाउट विच समथिंग इज सेड, कि वो शख्स जिसके या वो चीज जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अमूमन जो सब्जेक्ट है वो आपका व्हाट का और हु का आंसर करता है। तो वो सही मानों में हम इस पैरामीटर पर अपने सब्जेक्ट को जज करते हैं कि सेंटेंस में जिस शख्स के बारे में या जिस चीज के बारे में थोड़ी सी बात की जाए, जो बताया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा डेफिनेशन जो प्रेडिकेट की लिखी हुई है वो ये है कि प्रेडिकेट जो है बेसिकली वर्ड्स दैट से और टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कि वो अल्फाज जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताएं, इंफॉर्मेशन दें, हम उनको प्रेडिकेट कहते हैं। तो मैंने पहले कहा कि सेंटेंस जो है वो कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, अली प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। अब अली प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, बात जो है यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग के हु प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, ठीक है। ये अल्फाज हमें किसके बारे में बता रहे हैं? अली के बारे में, ठीक है। तो अली जो है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे कि हमने कहा कि वो अल्फाज जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताएं उनको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट, ठीक है। और अली जिसके बारे में बताया गया वो है क्या है? हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद इसी कंफ्यूजन को एक और एंगल से मैं देखता हूं कि यहाँ अमूमन अली था, एक्शन था, एक्शन परफॉर्म करने वाला था, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे कि हम आमतौर पर डेफिनेशन लेते हैं कि सब्जेक्ट वो बंदा होता है जो काम कर रहा होता है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखें, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब इस सेंटेंस में इस्लामाबाद तो कोई काम नहीं कर रहा, तो फिर ये सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद के बारे में बताया गया है, बात की गई है। और किसने बात की है? इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान हमें किसके बारे में बता रहा है? जो है इस्लामाबाद के बारे में। और जिसके बारे में बात की गई है वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। और जो अल्फाज हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं उनको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहां फिर शुरू से करता हूं, अली प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, ठीक है। हु प्लेज, कौन खेलता है? अली खेलता है, ठीक है। अली आपका सब्जेक्ट हो गया। किन अल्फाज ने बताया अली के बारे में? तो प्लेज क्रिकेट जो है ये आपका क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। और इसी तरह इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल है। किन अल्फाज ने बताया? यहां इस से शुरू करें और आप देखें इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये अल्फाज हमें किसके बारे में बता रहे हैं? इस्लामाबाद के बारे में। तो इस्लामाबाद हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया।
और यहाँ अली के बारे में बताया गया, ये हमारा सब्जेक्ट है। और कौन से अल्फाज बता रहे हैं, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अमूमन ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन चल रहा होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सेंटेंस में, हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास जो है पहले सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद, लेकिन ये जरूरी नहीं, समटाइम आपका सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है। यहां इसमें लास्ट सेंटेंस में देखें, हियर कम्स द कैप्टन, अब यहां द कैप्टन आपका सब्जेक्ट है और ये हिस्सा आपका प्रेडिकेट है। सो मैं अगर इसको थोड़े से मजीद जो है आपको लोगों के लिए इजी करूं, थोड़ा सा मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अर्थ revolves around the sun। अब आपसे इस सेंटेंस में पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा पार्ट है और प्रेडिकेट कौन सा पार्ट है। तो सब्जेक्ट जो है वो पार्ट है, सब्जेक्ट अर्थ है और रिवॉल्व अराउंड द सन, कि कौन सी चीज जो है रिवॉल्व अराउंड द सन, सूरज के गिर्द कौन सी चीज घूमती है, किसके बारे में बताया गया, अर्थ के बारे में। तो जिस चीज के बारे में बताया गया वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अच्छा, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अब आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा है जी, फ्लाई इन द एयर, कौन उड़ता है, बर्ड्स, परिंदे। हमें हमारे सब्जेक्ट का आंसर मिल गया कि सब्जेक्ट हु और व्हाट की शक्ल में हमारे पास आता है, फ्लाई इन द एयर, और ये हमें किसके बारे में बता रहा है, बर्ड्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वो बर्ड्स है और फ्लाई इन द एयर है। मजीद इसको क्लैरिफिकेशन की तरफ ले जाए तो मजीद इजी करता हूं, अगर आपने इसको मजीद समझना है तो आप देखें कि अमूमन लोगों को सब्जेक्ट की पहचान होती है, जैसे नासिर makes a plan। अब इस सेंटेंस में आपसे अगर कोई पूछे तो आप बड़े आराम से सुकून से, आपका जो वर्ब के बाद का जो पार्ट है, वर्ब से लेकर एंड तक, ऑब्जेक्ट तक, ये बेसिकली आपका प्रेडिकेट है और ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो आपने बड़े इजीली लोकेट कर सकते हैं कि सेंटेंस के दो हिस्से, एक क्या है, एक हिस्सा वो जो सब्जेक्ट है और एक क्या है, प्रेडिकेट। और सेंटेंस बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का। तो वर्ब से लेकर आगे वाला हिस्सा आपका प्रेडिकेट होगा और उससे पहले जो है वो आपका सब्जेक्ट होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंग्लिश विद अमीन खान। आपको इस चैनल में बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपके कोर्स की, आपकी स्टडी के लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी।